श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र की जय। आप सभी भक्तों को पुजारी फौजी बाबा की तरफ से प्रणाम। आप सभी भक्तों को रामायण बालकांड दोहा नंबर 82 को पढ़ के सुनाऊंगा। आगे कुछ अच्छी बात बताऊंगा, आप लोग प्रेम से सुने। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय, सम शुक्र संभूत सुता एहि जीत ही रन सोय। तो मेरे प्रिय भक्तों, एक ऐसा राक्षस जो पूरे संसार को तंग कर रखा था, जो कि शिव जी के पुत्र से ही वो मारा जा सकता था। तो सभी देवताओं ने एक मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद शिव जी भगवान की आराधना की, वो प्रकट हुए और वो अपने शक्ति से एक पुत्र को पैदा किए, जिसका नाम था हनुमान जी। तो मेरे प्यारे भक्तों, आजकल के समय में भी वही राक्षस हैं। तो पहले कोई राक्षस आता था तो अपना विकराल रूप धारण करता था, तो लोग समझ जाते थे कि यह राक्षस है। उस समय भी राक्षस थे हर युग में, लेकिन वो राक्षस सामने से हमला करते थे, लोगों को परेशान करते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे, पूजा पाठ नहीं कर देते थे, अच्छे लोगों को मार देते थे। उनका काम था कि अधर्म फैलाना। तो जब जब अधर्म फैला है तो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी रूप में भगवान का जन्म हुआ है, और कलयुग में भी होगा। कि अब धीरे धीरे राक्षसों की संख्या कलयुग में बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन। अच्छे इंसानों का तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन जो दूसरे युग के राक्षस थे वो नजर आते थे। लेकिन आजकल के समय के राक्षस आपको नजर नहीं आते हैं। वो इतने घुल मिल जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि राक्षस हमारे साथ धोखा भी कर सकता है। सभी नहीं है, लेकिन फिर भी संख्या 60 और 70 के करीब चली गई है। जो हमारे देश में जितने केस हो रहे हैं, जितने मर्डर हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, अगर उसकी परसेंटेज निकाला जाए तो प्रतिदिन राक्षसों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे काली जी ने किसी राक्षस का वध किया था, तो जितने खून टपक रहे थे उतने उसमें से पैदा होते जा रहे थे। तो कलयुग में उसी प्रकार इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। लोगों को अपने काम में ध्यान नहीं है, लेकिन दूसरे के काम में रुकावट डालने के लिए पक्का ध्यान है। अपने तो वो सुधर नहीं सकते, लेकिन दूसरे को सुधरने नहीं देंगे। घर घर में युद्ध लगा हुआ है। किसी की समस्या को समझा नहीं सकते हैं, किसी समस्या को और वो बढ़ा देंगे। पहले जो कुछ भी होता था जब हम छोटे थे, तो उस समय समाज में, गांव में कोई बुराई भी हो गया, कोई बात हो गई, तो लोग उसको छुपा देते थे। कि पहले गांव वाइज था कि हमारे गांव की कुछ जो बुराइयां हैं, जो गलती से हो चुकी है, जो कुछ भी हुआ है, वो दूसरे गांव को पता ना चले। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति हो गई है
कि आपके पड़ोसी, आपके भाई, आपके घर वाले वही सबसे पहले फैला देंगे। अब वो सोचते हैं कि हम इनकी इज्जत कैसे लूट जाए, कि हम उनके ऊपर बड़े रहें और ये हमारे छोटे बने रहें। और उनको ये पता नहीं कि जब हम उनकी इज्जत लूट रहे हैं, उनकी शिकायत कर रहे हैं, तो कल वो भी हमारे को नहीं छोड़ेगा। अगर इतना समझदारी आ जाए तो फिर तो राम राज्य हो जाएगा। दूसरी बात, आप किसी को अच्छा ज्ञान देने चले तो झट से कहता है अब हमको चले हैं ज्ञान देने, हम सब कुछ समझते हैं। तो आजकल किसी को ज्ञान देना भी अच्छी बात नहीं है। खड्डे में जा रहा है, खड्डे में गिरेगा, अपने आप ठोकर लगेगी, टूट फूट होगा, दर्द होगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि सही बात बोला था किसी ने। इस प्रकार का है। धीरे धीरे लोगों का सम्मान गिरता जाएगा, बड़ों की मर्यादा खत्म हो जाएगी। रह किसका जाएगा? पैसे वालों और चुगलीखोरों का दो ही का जो है सम्मान बढ़ेगा, और बढ़ भी रहा है। गरीबों को तो कोई पूछेगा ही नहीं। गरीब की समस्या का कोई हल नहीं करेगा। जो पैसा है जिसके पास, उसको सलाम करेगा। इतना तेजी से कलयुग का बदलाव हो रहा है। आजकल बड़े बड़े लोग क्या, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि हम अगर ठीक ठाक बच्चों के साथ दोस्ती करेंगे तो हमारे ऊपर खर्चा करेगा, और उसके साथ रहेंगे तो अगला सोचेगा कि यार इसके साथ मैं हूँ, तो डरेगा कि ये बड़े घर का लड़का है, पैसे वाला है। उसके साथ साथ उससे भी लोग डरेंगे। जो आजकल सबसे नीचे कुएं में गिरा है, उसको रस्सी लटकाने वाला कोई नहीं है। और बढ़ते बढ़ते ये भी होगा, लोग रस्सी क्या लटकाएंगे। अगर आपका थोड़ा कुएं पर ध्यान भटका तो आपको कुएं में भी गिरा देंगे और वहाँ से चले भी जाएंगे। ऐसी परिस्थितियाँ आने वाली। आजकल भाई भाई को मारते देर नहीं लगता, पड़ोसी पड़ोसी को समाप्त करते देर नहीं लगता। शिक्षा को तो छोड़िए, पहले अनपढ़ लोग थे, वो समझदार थे, लेकिन आजकल शिक्षित लोग जो है ऐसी बातें करेंगे जैसे कि वो बिल्कुल अनपढ़ हो। आजकल लोग छोटे छोटे जो है जमीन विवाद, घर विवाद के झगड़े को समझ नहीं पाते, उसके लिए पुलिस स्टेशन कोर्ट जाते हैं और उतनी सी जमीन और जगह के लिए अपने सारे पैसे बर्बाद कराते। शायद अगर ज्ञान होता तो आपस में समझौता भी कर लेते और उस पैसे से अलग कोई और कार्य कर लेते। यहाँ पे मैं हो गया है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो भाई पीछे नहीं हटोगे तो कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी धन दौलत के पीछे, सब आपस में भाई और रिश्तेदार पड़ोसी थे। वो जमीन जगह, वो कुरुक्षेत्र आज भी यही है, प्रमाण बता रहा हूं। और वो सारे के सारे छोड़ के चले गए। आपको भगवान सिर्फ यह भेजा है कि मेरी भक्ति कीजिए, अपना परिवार का पालन कीजिए और चैन से अपना जीवन जिए। और जब मेरी जिस दिन बुलावा आएगा, मैं यमराज जी को अपने आप भेज दूंगा।
लेकिन यमराज आजकल वही बन बैठे हैं जिनके पास पैसा है। जब मर्जी तब आपको ऊपर भेज देंगे और जब मर्जी तब आपको बचा लेंगे। इन सारी बातों को आप जो है अपने यहाँ से सोचना। बाकी वीडियो तो आप देखते हैं, लेकिन अगर हमारी जो है इन बातों के ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप जीवन में कामयाब हो जाएंगे। फिर मिलेंगे पुजारी फौजी बाबा रामायण बालकांड दोहा नंबर 83 के साथ। आप सभी भक्तों को प्रणाम।